जय हिंद, जय भारत। मैं कर्नल IPS गहलोत, CEO पार्क हॉस्पिटल फरीदाबाद। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स हैं कि हर साल अप्रैल महीने के अंदर नेशनल फायर सेफ्टी वीक मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नेशनल फायर सेफ्टी वीक। इस साल जो है ये 4 मई से लेकर 10 मई के बीच में नेशनल फायर सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है भारत के अंदर। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसके ऑर्डर्स हैं कि हर स्टेट के अंदर, हिंदुस्तान की हर स्टेट के अंदर ये सप्ताह मनाया जाना चाहिए। और क्यों मनाना चाहिए उसका आपका एग्जाम्पल यहां पे देख चुके हैं इस हॉस्पिटल के अंदर। कल की घटना है दिल्ली की कि सेकंड फ्लोर में जो है एक 4 मंजिला बिल्डिंग की सेकंड फ्लोर में आग लगती है सुबह 4 बजे। कोई कहता है कि शॉर्ट सर्किट है, कोई कहता है कि AC ब्लास्ट हो गया। उसमें 9 लोग जो हैं एक्सपायर हो गए हैं, 8 से 10 लोग जो इंजर्ड हैं। काफी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुई है। लॉस ऑफ लाइफ की तो गिनती नहीं है। 9 बंदे, 9 गए तो गए, इन 8 में से और कितने जाएंगे कुछ नहीं पता। ऐसा क्यों है हिंदुस्तान के अंदर, कैसा क्यों है दुनिया के अंदर? उसका बेसिक रीजन ये है लैक ऑफ अवेयरनेस, कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोगों में जानते हैं मगर अवेयर नहीं है। ठीक है, नॉलेज है मगर अवेयर नहीं है। ठीक है, सबको पता है कि अगर आग लगेगी तो नुकसान होता है, जान भी जाती है और प्रॉपर्टी भी जाती है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। नॉलेज और अवेयरनेस में फर्क है। नॉलेज जो है आप किताब में पढ़ के नॉलेज लेते हैं। अवेयरनेस जो है आपकी नॉलेज के बाद में जब आपको एक्सपीरियंस लाइफ का होता है तो आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। इस साल की जो थीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी उसको हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर आया, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आया। और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने यहाँ के CMOs को जो है ऑर्डर दिया है, और साथ में जो स्कूल्स को ऑर्डर दिया है। जो स्कूल को जो एजुकेशन मिनिस्ट्री देख रही होगी उन्होंने चिट्ठी निकाली होगी, ठीक है, कि लोगों को अवेयर किया जाए। किसको अवेयर करने की जरूरत है? क्यों अवेयर करने की जरूरत है? क्योंकि स्कूल्स एक ऐसी जगह है जहां पे शिक्षा दी जाती है, जहां पे लोगों को जिंदगी से अवेयर कराया जाता है। वहां वो सिर्फ किताबी ज्ञान देने की जगह नहीं है, आपको वैल्यू एजुकेशन देने की जगह है स्कूल। यही रीजन है कि जो इस साल की थीम है, और उस थीम के अंदर जो है गवर्नमेंट ने जो थीम बनाई है उस थीम में लिखा हुआ है कि सेफ स्कूल्स, सेफ हॉस्पिटल्स, अवेयर सोसाइटी, टुगेदर फॉर प्रिवेंशन। ठीक है जी, सेफ स्कूल्स, सेफ हॉस्पिटल्स, अवेयर सोसाइटी, टुगेदर फॉर प्रिवेंशन। जिस भी बंदे ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये थीम दी है इस बार, मैं उसका धन्यवाद देना चाहूंगा कि स्कूल चुनने का कारण, हॉस्पिटल चुनने का कारण क्या है और सोसाइटी को एज ए होल लेने का क्या कारण है। स्कूल जहां पे कि बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, वैल्यू एजुकेशन दी जाती है, इन एडिशन टू बुकिश नॉलेज। दूसरा रीजन है वल्नरेबिलिटी, कि स्कूल और हॉस्पिटल्स ये दो ऐसी जगह हैं जहां पे वल्नरेबल लोग रहते हैं। स्कूल में बच्चे हैं, जैसा देखेंगे वैसा करेंगे, ठीक है, जैसा सिखाएंगे वैसा सीखेंगे। स्कूल्स हैं, यहाँ पे वल्नरेबल पेशेंट्स हैं, कोई वेंटिलेटर पे है, कोई आपका जो है डिसेबल है, कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है, कोई ऑपरेटेड पेशेंट है जो कि खुद को लुक आफ्टर नहीं कर सकते। यही रीजन है कि जिस भी इंसान ने, जिस भी अफसर ने ये थीम दी है 2026 की, बड़े सोच समझ के दी है कि स्कूल्स को पकड़ लो और हॉस्पिटल्स को पकड़ लो। ठीक है, इनको पकड़ लेंगे तो सोसाइटी शायद थोड़ी बहुत जो है अवेयर हो जाएगी। ठीक है, तो स्कूल्स में जो है ये फंक्शंस हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई ये फंक्शंस करिए, लोगों को अवेयर कराइए। इसलिए 7 दिन का टाइम दिया गया, 4 से लेकर 10 मई तक का। एवरीडे कोई ना कोई एक्टिविटी की जाए, अपना ऑडिट किया जाए, छोटी छोटी क्लासेस की जाएं, डेमोन्स्ट्रेशन दिए जाएं, कोई मॉक ड्रिल्स की जाएं,
इवैक्यूएशन को कैसे करना है, कैसे इवैक्यूएट करना है इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट, कैसे एक्सटिंग्विश करना है अगर आग लग जाती है, ठीक है, उसके बारे के अंदर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई फायर, आग कैसे लगती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसको फायर ट्रायंगल बोलते हैं। कहीं पे भी आग लगाने के लिए आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला जो चीज है वो क्या है, ईंधन, जिसको आग लगना है, जिसको जलना है। दूसरी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन, जो कि आपकी हवा में होती है। और तीसरी रिक्वायरमेंट है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, रिक्वायर्ड टेम्परेचर। अगर ये तीनों चीजों को मिला देंगे तो आग लग जाती है, ठीक है। सिमिलरली जो है, अगर आपने आग बुझानी है तो उसके भी 3 तरीके हैं। या तो आप फ्यूल को हटा दो, पहला एक्शन, तो आग लगेगी नहीं। दूसरा एक्शन है कि आप ऑक्सीजन हटा दो, जिसको स्मोदरिंग कहते हैं। और तीसरा एक्शन क्या है, हीट को ठंडा कर दो, कूलिंग कर दो। तो जो 3 फैक्टर्स आग लगने के हैं, 3 फैक्टर ही आग बुझाने के हो, ठीक है जी। तो आपने आइटम हटा दिया, फ्यूल हटा दिया, तो भी आग नहीं लगेगी। ऑक्सीजन हटा दी, कहीं आग लगी हुई आपने ढक दिया गीले कपड़े से या किसी भी चीज ढक्कन से, ठीक है, तो भी आपका जो नहीं आएगा। आपने मिट्टी डाल दी तो भी नहीं आएगा, ठीक है, तो आपकी ऑक्सीजन कट जाएगी, ठीक है। और तीसरा एक्शन जो है कूलिंग का है, कि भाई आपने या तो पानी डालो या कूलिंग एजेंट डालो, ठीक है। तो ये चीज जो है फायर ट्रायंगल कहलाता है, और इसको इस टाइप से जो आप हैंडल करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है इसके अंदर कि जो आग को अगर लगती है तो उसको कैसे हम डील करें, कैसे हम हैंडल करें। तो इसमें आपने देखा होगा कि 2 पोस्टर लगे हुए हैं। एक पोस्टर ये पास का लगा हुआ है और एक सामने लगा हुआ है रेस वाला पोस्टर। जो पास का पोस्टर लगा हुआ है, ये पास वाला है जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स है, उनको कैसे यूज करना। तो जैसे हम लोग हेल्थ केयर फील्ड वाले हैं, हम लोग जो है प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करते हैं, सेकेंडरी हेल्थ केयर की बात करते हैं, उसी हिसाब से हम टर्शरी हेल्थ केयर की बात करते हैं। सिमिलरली आग को बुझाने के लिए भी जो है प्राइमरी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, सेकेंडरी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और टर्शरी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की बात होती है। प्राइमरी इक्विपमेंट कौन से हैं? आप अगर वैसे बात करेंगे तो सबसे प्राइमरी पानी है, कूलिंग इफेक्ट देता है, जिस कोई भी वस्तु है उसको उससे बुझाई जा सकती है, ठीक है। दूसरा आपके मिट्टी है, ठीक है। आप कहीं भी आग लगती है, आपके पानी मिट्टी 2 चीज होती है, ठीक है। पर उसको हमने कैसे साइंटिफिकली जो है उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं या कैसे यूज करना चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप देखेंगे कि प्राइमरी के अंदर सबसे पहला जो प्राइमरी है वो आपने उधर, अगर आप उस तरफ आप देखेंगे तो एक उसमें 4 बकेट टंगी हुई हैं, जिसमें 2 बकेट्स के अंदर जो है रेत होता है और 2 बकेट्स के अंदर जो है पानी होता है, ठीक है। ये आपका प्राइमरी जो है ट्रीटमेंट है कि आप जैसी कहीं पे भी आग लगती है, छोटी मोटी आग जैसी आपकी लगी, तो आपको जो है पानी से बुझा सकते हैं, मिट्टी डाल सकते हैं, ठीक है। बट ये एप्लीकेबल है ओनली ऐसी आग के लिए जो टाइप ए टाइप की फायर है। कौन से टाइप की फायर है? टाइप ए फायर की, जो कि जो है जिसको सॉलिड आइटम्स है जो है लगती है। उसका दूसरी टाइप की जैसे फायर होती है, जो अब वो होती है उसमें क्या करते हैं कि जैसे इन्फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं, डीजल पेट्रोल टाइप बी जिसको कहते हैं, डीजल पेट्रोल केरोसिन पेंट्स वगैरह जो है। तीसरे जो इन्फ्लेमेबल जो टाइप सी होती है वो क्या होता है? इन्फ्लेमेबल गैसेस, सीएनजी पीएनजी, जो आपके एलपीजी गैसेस वगैरह इस टाइप की गैस है, या आपके गोबर गैस लगी हुई है कहीं पे चूल्हे जलाते हैं उससे। चौथी मेटल की आग होती है जिसको टाइप डी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट भारतवर्ष के लिए जो है वो क्या है? टाइप ई, इलेक्ट्रिकल फायर। 60%, ऐसा कहते हैं लोग भारतवर्ष के अंदर कि 60% केसेस के अंदर जो आग लगती है वो इलेक्ट्रिकल टाइप ई टाइप की फायर होती है। शायद इसको अभी भी गवर्नमेंट ने इसको मान्यता नहीं दी है। टाइप ऑफ फायर अगर हम बात करते हैं वो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन में तो दे रखा है इलेक्ट्रिकल, शायद भारत वाले में जब मैं पढ़ता था तो उसमें नहीं दिया था, हो सकता है दिया तो नहीं दिया, ठीक है। बट जो है अब भारत मानता है, भारत सरकार मानती है कि 60% केसेस के अंदर इलेक्ट्रिकल कोई फॉल्ट होता है जिसकी वजह से आग लगती है। और जो एक टाइप एफ फायर है, जो छठी टाइप की फायर है, उसमें क्या है कि किचन में जो फायर लगती है, किचन के अंदर जो ग्रीस है लगा हुआ है, जो ऑयल है, जो कुकिंग ऑयल जो होता है आपका, जिसमें पूरी पूरी सब्जी वब्जी बनाते हो, ठीक है, उसमें जो आग लगती है, ठीक है। तो उस आग को जो है वो टाइप के या टाइप एफ फायर बोलते हैं, क्योंकि वो किचन में लग रही है, इसको टाइप उसको के बोल देते हैं, ठीक है। तो ये मेजर जो है टाइप ए बी सी डी ई एफ, जो 6 टाइप की फायर होगी। ए बिल्कुल सॉलिड, बी जो है आपकी इन्फ्लेमेबल लिक्विड, डीजल पेट्रोल केरोसिन पेंट्स,
सी जो है इन्फ्लेमेबल गैसेस, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, ठीक है। डी जो मेटल की है, जैसे कि आपने सोने में आग लगती हुई देखी होगी, मेटल, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, फरीदाबाद में बहुत फैक्ट्री हैं, ठीक है। हाई मोस्ट थाउजेंड्स ऑफ टेम्परेचर का होता है वहां पे, ठीक है। ई के अंदर इलेक्ट्रिकल होगी, और डी जो जो आपकी एफ क्या होगी, किचन वाली होगी, कुकिंग ऑयल या ग्रीस वगैरह जो कुछ जो लगा होता है उसमें जो है आग लगती है, किचन के अंदर जो लगती है। अब इसको हमने, जैसे मैंने आपको बोला था, प्राइमरी क्या है, जिसमें पानी और मिट्टी है, ठीक है। जो साइंटिफिक तरीके क्या है, जो आपको हॉस्पिटल्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर, घरों के अंदर, या जो भी स्कूल्स के अंदर कहाँ होने चाहिए, फैक्ट्रीज में, पेट्रोल पंप के ऊपर, इन्होंने छोटे छोटे से फायर एक्सटिंग्विशर्स दे रखे हैं। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे आप इधर डायग्राम में देखेंगे कि एक एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि प्राइमरी लेवल पे यूज होता है, जो कि जैसी आग लगती है, जो उस बंदा वहां पे बैठा हुआ है, जो उसके सामने लग रहा है, जिसने ऑब्जर्व किया सबसे पहले, उसका पहला काम ये होता है कि प्राइमरी तरीके से उसको बुझाना, ठीक है। तो टाइप ए फायर, जैसे मैंने बताया आपको, उसमें पानी मिट्टी कुछ भी डाल सकते, उसमें एबीसी, तो एबीसी जो एक्सटिंग्विशर है वो टाइप ए बी सी तीनों टाइप में काम आता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल फायर एक्सटिंग्विशर बोल सकते हैं, ठीक है। हैंड हेल्ड होता है, इसको यूज किया जा सकता है आराम से। जो उसके बाद में जो है आपका CO2 सिलेंडर्स होते हैं। जो CO2 सिलेंडर की खासियत क्या होती है कि उसके अंदर आगे जो है वो सायरन जैसा लगा हुआ होता है, जबकि उसमें गैस निकलती है, ठीक है। और गैस निकलेगी तो बड़ी साउंड करती है वो गैस, ठीक है। तो CO2 जो है वो आपकी ए को भी बुझा देगी, बी को भी बुझा देगी, सी को भी, सबको बुझा देगी, ई को भी बुझा देगी, ठीक है। तो वो उस जो है एक तरह से जो CO2 गैस होगा। उसके बाद में जो है क्लीन एजेंट्स आते हैं, FM200 जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। क्लीन एजेंट्स हैं, वो कहाँ यूज करते हैं हम लोग? क्लीन एजेंट में हम क्या करते हैं कि उसमें कूलिंग इफेक्ट रहता है, -30-35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है उसका। तो जितने भी आपके सेंसिटिव एरियाज हैं, सेंसिटिव एरियाज कौन कौन से हैं? बड़ी बड़ी जो है, जैसे हमारा सर्वर वाला एरिया हो, जहाँ पे सर्वर्स लगे हुए होते हैं, जहाँ पे आपका जो है, आपका क्या नाम है, ये बिजली के पैनल्स लगे हुए होते हैं जहाँ पे, है ना। तो उन जगहों पर क्या होगा कि दोनों तरफ सिलेंडर आ जाते हैं, पाइप, प्लास्टिक के पाइप जा रहे होते हैं, आग लगेगी, प्लास्टिक में आग लगेगी, अंदर होल होगा, इमीडिएटली जो है वहां से क्लीन गैस निकलेगी, -30 टेम्परेचर के ऊपर जो है कूलिंग इफेक्ट से उसको वो खत्म कर देगा, ठीक है। तो जो भी सेंसिटिव एरियाज हैं, चाहे आपके सर्वर रूम्स हैं, चाहे आपके पैनल रूम्स हैं, ठीक है, या हमने जो है, हमने अपने एमआरडी में भी लगाया हुआ है, बिलिंग सेक्शन में लगाया, जब रात को जैसे वहां लोग नहीं होते तो ये ऑटोमेटिकली जो है हीट, एक पर्टिकुलर हीट के ऊपर 60, 62, 65 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली चल पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके जो है टाइप, फिर एक फोम टाइप का है। फोम टाइप का कहाँ यूज करते हैं? जब इन्फ्लेमेबल लिक्विड, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन में अगर आग लगती है, उस सिचुएशन के अंदर फोम टाइप का, फोम का क्या एक्शन होता है कि फोम में जो है पानी की लेयर होगी, उसके अंदर गैस होती है, एयर होती है, उसकी वजह से क्या होता है, वो हल्का हो जाता है। अब जैसे ही वो हल्का होगा तो फोम क्या है, डीजल, पेट्रोल उसके ऊपर जो है इन्फ्लेमेबल लिक्विड्स के ऊपर तैरता है। तो तैरने से उसको दो इफेक्ट कर देगा, एक तो क्या है कि पानी की लेयर से वो कूलिंग इफेक्ट देगा, और दूसरा स्मूथनिंग करता है, ऑक्सीजन को कट कर देगा, ठीक है। आपने देखा है कि अभी जो है अमेरिका, इजराइल और ईरान वाली लड़ाई चल रही है, और उसमें समुद्र में आप देखोगे कि अगर आप किसी भी ऑयल टैंकर को उड़ा देते हो, तो टैंकर पानी गिरेगा तो आप देखोगे पानी में आग लग रही है, समुद्र के अंदर लगेगा। तो उसमें अपनी सेफ्टी के लिए उनके पास में स्मूथनिंग एजेंट के सिस्टम होते हैं, ताकि वो अपने अपने शिप्स को बचा सके, ठीक है। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। फिर आपका ये आता है इलेक्ट्रिकल फायर, जो है जो बड़ी इंपॉर्टेंट फायर है। बता दी, जैसे मैंने बताया 60% केसेस के अंदर इलेक्ट्रिकल फायर लगती है। उसमें आप CO2 को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप कोई भी पानी वाला नहीं यूज करना, ना तो पानी यूज कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है, ना आप फोम को यूज कर सकते हो, तो जहां पे भी पानी मिक्स किया हो, मगर वहां पे एबीसी का आप यूज कर सकते हो, CO2 को यूज कर सकते हैं, क्लीन एजेंट यूज हो सकता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल फायर्स है। हमेशा एक से याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए, कि जैसी इलेक्ट्रिकल फायर आइडेंटिफाई होती है, किसी आपने देखा एसी में आग लग रही है, कंप्यूटर में आग लग रही है, किसी भी, है ना, आपके वेंटिलेटर में ही धुआं निकल रहा है, कुछ हो रहा है, उस सिचुएशन के अंदर आपने क्या करना है कि सबसे पहले स्विच ऑफ करना, उसकी लाइट को कट करना। कोशिश ये रहे कि उसमें से क्या नाम, बिजली को आप डिस्कनेक्ट कर दें, वायर को खींच के निकाल दें, तो उस समय वो वायर, वो जो आग है वो टाइप ई से टाइप ए में कन्वर्ट हो जाती है, फिर उसको आप पानी पाउडर किसी से बुझा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आपका आएगा सेकेंडरी वाले कौन से हैं, ठीक है। सेकेंडरी जो है इक्विपमेंट हमारे पास कौन से हैं, तो जो आपने देखा पीछे एक बहुत बड़ा रूम बना हुआ है, ठीक है, जहां पे ऑटोमेटिकली जब भी कहीं आग लगेगी सेंसर्स सेंस करेंगे,
वहाँ पे सिग्नल देंगे और वो ऑटोमेटिकली जो है जनरेटर आपके ऑन हो जाता है और वो पंपिंग सिस्टम शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरा जिसका भी एक पोस्टर लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा, ये नीचे लगा हुआ है शायद, ये रहा इस तरफ है, ये फायर पंप रूम बना हुआ है और एक उसके साथ में जो है हर फ्लोर पे आपने देखा होगा कि ऐसे बॉक्स बने हुए हैं और उस बॉक्स के अंदर जो एक ब्लैक कलर एक ड्रम लगा होता है जिसपे ब्लैक कलर की पाइप चढ़ा हुआ होता है जिसको रील बोलते हैं। तो 30 मीटर की रील है हमारे यहाँ हर फ्लोर के ऊपर, ठीक है। और एक व्हाइट कलर के जो है जो क्या कहते हैं अपना कपड़े के पाइप्स होते हैं, तो दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। 30 मीटर के हमारे पास है, तो वो एक फ्लोर पूरे फ्लोर को कवर करते हैं, ऐसी जगह पे लगाए गए, ठीक है। तो ये इन चीजों का ध्यान, तो ये आपके सेकेंडरी टाइप के हो गए। और आपने देखा होगा कि कई बार ये हमारे स्टाफ प्रैक्टिस करता है बाहर से, जब उसको ऑन करके और पूरे ऊपर तक उसका जो है पानी जाता है, जो कि करीब 5.5 से लेकर के 8.5 जो है केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर के ऊपर पानी जो हमेशा 24/7 पानी जो है इन रेड कलर के पाइप्स में होता है। अगर आप देखो इधर एक दिख रहा होगा इस साइड के अंदर पाइप है बड़ा सा, तो पूरे हॉस्पिटल को पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से कवर करके होता है। जब तक आप फायर सेफ्टी की नॉर्म्स पूरे नहीं करेंगे, आजकल जो है आपको परमिशन नहीं मिलती कोई ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली हॉस्पिटल स्कूल चालू करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है, उसके बाद आता है आपका टर्शरी केयर वाला आता है कि भाई टर्शरी जो है फायर फाइटिंग जो है, जब आपके हाथ से निकल जाती है चीज, ठीक है, आपको सिर्फ आग 3 से लेके 5 मिनट का टाइम देती है। अगर 3 से 5 मिनट में आपने प्राइमरी और सेकेंडरी यूज करके उसको कंट्रोल नहीं किया है, तो फिर आपको फायर फाइटिंग फायर टेंडर्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कल की आग में जो है वो 4 बजे आग लगी थी और करीब 14 फायर टेंडर्स दिल्ली के विवेक बार में कल आए थे, ठीक है। और उनको 2 घंटे करीब लगे उनको आग को बुझाने के अंदर, तब तक जो डैमेज होना था हो चुका, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इलेक्ट्रिकल फायर के अंदर, किसी भी टाइप की फायर में यार, स्पेशली विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रिकल फायर, स्मोक एक बहुत बड़ा डेंजरस चीज है। स्मोक ऐसा होता है कि आप स्मोक की वजह से क्या होता है कि लोग जो हैं उसके सफोकेशन से जो है स्मोक की वजह से एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी जरूरी है कि जो स्पेशली हॉस्पिटल से, जब हमारा हॉस्पिटल है, हमारे हॉस्पिटल के अंदर स्मोक एक्सट्रैक्टर्स लगे हुए हैं, सारे आईसीयूज में लगे हुए हैं, बेसमेंट में लगा हुआ है, ठीक है। सो दैट इन केस और वो जो स्मोक एक्सट्रैक्टर्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली ऑन होंगे, जब जरूरत होगी स्मोक होगा ऑटोमेटिकली जो है वो ऑन हो जाएंगे। वो सिस्टम जो है लगा हुआ है अपने हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद में जो है जो आपका जो टर्शरी केयर वाले के अंदर जो है, इसमें जो फायर फाइटिंग जो अग्निशमन विभाग के लोग आते हैं, उसका जो अपना उन्होंने वो आग बुझाते हैं, जिसको रेस्क्यू करना है रेस्क्यू करते हैं, बट टिल देन इट इज टू लेट, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो बेसिकली जो ट्रेनिंग है, ये जो वीक है, ये बेसिकली पर्पज इसका ये है कि हम सबको स्पेशली स्कूल्स के लोगों को, स्कूल्स के टीचर्स को, बच्चों को एक प्लान करके ट्रेनिंग दें, हॉस्पिटल्स को स्पेशली प्लान करके ट्रेनिंग दें, ठीक है। इस हॉस्पिटल में रेगुलर ट्रेनिंग चलती है हर साल। हम इस जो है गर्मी आने से पहले जो ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, और उस ट्रेनिंग का एडवांटेज ये होता है कि यहाँ जितनी बार भी इंसिडेंट चाहे हॉस्पिटल के अंदर या बाहर हुए हैं, वो बड़े अच्छे से जो है हैंडल किए गए। जिसमें 2 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, एक जो है पास वर्ड है, दूसरा रेस वर्ड है। पास और रेस के बिना जो है फायर की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं मानी जाती, ठीक है। तो जो पास वो क्या है, जब ये लोग जो प्राइमरी फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, चाहे वो एबीसी का हो, चाहे CO2 का, चाहे वो आपका क्लीन एजेंट हो, ठीक है। इसमें क्या है, पास जैसे पी जो है, पी फॉर पुल, इसमें एक पिन लगी हुई होती है जो कि आप पिन को निकालते हैं, और दूसरा ए फॉर एम होता है कि आप उसके जो नोजल को पकड़ करके जो फायर के रूट पे जो है एम करते हैं, और तीसरा जो थर्ड स्टेप उसमें एस है कि उसमें स्क्वीज करते हैं जो हैंडल जिसे आप पकड़ते हो उसको, एंड चौथा जो है स्वाइप है कि भाई जो है उसमें से चाहे गैस निकले या चाहे उसमें से पाउडर निकले या उसमें जो वाटर निकले, उसको आप जो है रूट ऑफ द फायर के ऊपर करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, रेस है। ये जो है आपने जो RAC रेस जो दे रखा है, इसका ये पोस्टर सामने लगा हुआ है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है स्पेशली फॉर इन केस ऑफ हॉस्पिटल्स कि R फॉर रेस्क्यू है, ठीक है। क्योंकि हम लोग हेल्थ के फील्ड वाले लोग हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले जो वल्नरेबल मेरे पेशेंट्स हैं, ठीक है, जो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उनकी जिम्मेदारी आईसीयू के अंदर स्पेशली जो है मोस्ट वल्नरेबल पेशेंट, या तो आपके पोस्ट ऑपरेटिव जो ICU 3 में होंगे जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स हैं, या ICU 1 या ICU 2 के अंदर होंगे, ठीक है।
बाकी जो एचडीयू के या जनरल वार्ड के पेशेंट, मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो अपने आप अपने को जो है इवैक्यूएट कर सकते हैं। तो आर फॉर रेस्क्यू है कि हमारा सबसे पहला फर्ज बनता है एज ए हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन हर बंदे का कि हम जो है उसको जो है अपने पेशेंट को रेस्क्यू करें जिनको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दूसरा जो उसके साथ जो लगे हुए इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, रिकवरी, ठीक है। एक तो रेस्क्यू है, रेस्क्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, और रिकवरी ऑफ आइटम्स जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है आपके, ठीक है। ए फॉर अलार्म, जैसे ही आप किसी भी डिपार्टमेंट में किसी को भी लगता है, कहीं पे दिखता है कि आग लग रही है, तो सब उसका साइमल्टेनियसली जो है आपका उसी टाइम हो जाना चाहिए अलार्म, आग आग आग। हमेशा 3 बार बोलते हैं, हमेशा याद रख लेना। पहली बार जब जो बोला जाता है उसमें हो सकता है बंदे को ना पता चले क्या हुआ। सेकंड टाइम के अंदर बंदा थोड़ा सा ध्यान जो सुन रहा है उसको ध्यान रख रहा है कुछ आग जैसी बात हो रही है, और तीसरे बारे में वो इंश्योर कर रहा है या आप इंश्योर कर रहे हो कि यार वास्तव में आग लगी है, ठीक है। तो जो आपके क्या बोलते हैं इसको, जो अनाउंसमेंट करते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसको, इमरजेंसी कोड अनाउंसमेंट। तो जो फायर का जो इमरजेंसी कोड होता है, कोड रेड होता है, ठीक है। आपको सबको सिखाया हुआ है कि कोड रेड कैसे अनाउंस करना होता है, ठीक है। हमेशा एक याद रखो, मुंह से सबसे पहले आग आग आग, अंग्रेजी में फायर फायर फायर, जिसको जो लैंग्वेज आती है अपनी लैंग्वेज के अंदर उसी टाइम में आपने बोला। तीसरा है सी, सी फॉर कंटेन, ठीक है। और चौथा है इसमें ई, एक्सटिंग्विश, ठीक है। तो इमीडिएटली हमने एक्सटिंग्विश करना है। मैंने क्या आपको बताया 3 से 5 मिनट जी, 3 से 5 मिनट में अगर आपने कुछ ये रेस को इंप्लीमेंट नहीं किया तो फिर उसके बाद फायर टेंडर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, सीधे टर्शरी केयर पे आप आ जाते हो, ठीक है। सेकेंडरी केयर वाले के भी फेल होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक। तो सी फी पर है ना, तो आर फॉर रेस्क्यू और रिकवरी ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स, ए फॉर अलार्म, सी फॉर कंटेनमेंट ऑफ फायर। अगर आपको लगता है कि फायर मेरे बस की नहीं है, हमारे बस की नहीं है, तो आप उस दरवाजे को बंद कर देते, क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, सो दैट फायर को आप कैद कर देते हैं, ठीक है। और कैद करके ई फॉर इवैक्यूएशन की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर आप इवैक्यूएशन करेंगे। तो ये विद इन 3 to, और इवैक्यूएशन का जो नॉर्मली डिसीजन होते हैं वो मैनेजमेंट ही लेता है कि भाई आप इवैक्यूएट, आपको और उसी टाइम पे अनाउंसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये रेस, RAC रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबको ध्यान रखना है। पास और रेस, अगर 2 चीजें पता है एम्प्लॉइज को, या अगर, ठीक है, इस तो आप 99.99% जो है फायर को प्रिवेंट कर लेंगे, या अगर प्रिवेंट नहीं हो पाया तो आप उससे जो डैमेज होने वाला है उसको आप बचा लेंगे, ठीक। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और वो जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो है सबसे पहले कि जो इलेक्ट्रिकल, सबसे पहले जो बात हमने की 60% फायर केस इलेक्ट्रिकल के हैं, कभी भी लूज वायर्स नहीं होने चाहिए। मेंटेनेंस वालों का यही काम है, आपको लगता है कहीं पे लूज वायर है, आप इमीडिएटली रिपोर्ट करेंगे तो कि मेंटेनेंस वाले जो है लूज वायर को टाइटन कर सके। कभी भी एक प्लग के अंदर जो फीमेल वाला पोर्शन, उसमें आपने कभी मल्टी प्लग ना डाली, मतलब एक ही पॉइंट से 2 3 4 5 जो है आइटम्स नहीं चलाने होते, लोग 4 आइटम चला देते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक हमेशा होता है, आपने स्विच ऑफ करना है और डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फायर के अंदर। दूसरा जो है आपका, जैसे अगर आप किचन में कर रहे हैं तो किचन में हमेशा बताता हूँ कि किचन की जो फायर होती है उस फायर के अंदर हमेशा आजकल जो आप जो भी बर्तन खरीदें बाजार से, वो ऐसा लें जिसका लिड हो उसके ऊपर। तो आपके पास लिड होगा तो आप उसको ढक देंगे, फायर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। जो गैस वाली फायर है किचन में, जो जो LPG गैस में या PNG गैस में जो आग लग रही है, उसमें आप हाथ से भी पकड़, उसका जो नोजल होता है ऑन ऑफ करने वाला, उसको ऑफ कर देंगे, अपने आप बंद हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल अपने आप बंद, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या हो गया कि पैनिक मत करो, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो है नोजल ऑफ करेंगे तो आग अपने आप ऑफ हो जाएगी, ठीक है। या आप सिंपल, अगर उसके पाइप में आग लगी हुई है, पाइप पे ढक्कन अंगूठे से ढक देंगे तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कितना पानी डालो कभी रुकेगी, ठीक है। सिमिलरली जो है आपका जो ऑयल वगैरह की जो है, उसमें अगर आपके पास में फोम का है तो बहुत अच्छी बात है, जो पेट्रोल डीजल की आग है, अदरवाइज ABC भी उसमें काम करता है, ठीक है। और जो है आपका डिपेंड, जरूरत पड़ने पर अगर छोटा एरिया है तो CO2 से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। बट CO2 को में एक प्रिकॉशन लेनी होती है कि बंद कमरे के अंदर हमेशा एक याद रखो, CO2 करोगे आग तो बुझ जाएगी बट आप लेट जाओगे CO2 की वजह से, तो वो प्रिकॉशन रखना जरूरी है, खिड़की आपको खोलनी जरूरी है।
जब भी हम इवैक्यूएशन की बात करते हैं हमेशा याद रख लेना कि इवैक्यूएशन जो है वो हमेशा जो है या तो हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन होगा या वर्टिकल इवैक्यूएशन होगा, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने ध्यान रखना है इवैक्यूएशन के बारे में कि भाई जब भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अगर है, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर है, ठीक है। तो इन फिर स्कूल भी मल्टी स्टोरीड है, आजकल तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी मल्टी स्टोरीड है। तो उसमें आप लोगों ने ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर चौथे मंजिल पे लगी हुई है आग तो आपको ऊपर जाना है और उस नीचे वालों को नीचे आना है, ठीक है। तो ये वर्टिकल हुआ। अदरवाइज अगर आपका एल शेप में, सी शेप में, उस टाइप से अगर आपकी बिल्डिंग है तो आप उसको दूसरी विंग के अंदर जा सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल है, उसमें ए विंग बी विंग दो हैं। अभी बीच में हमने एक जो इमरजेंसी जो है गेट बना दिया है वहां पे, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना है कि जरूरत पड़ने पे हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन किया आ सकता है। कभी भी जो आपके एग्जिट डोर्स हैं, जो साइनेजेस हैं आपके, हमेशा साइनेज, एग्जिट साइनेज प्लस फायर एग्जिट साइनेजेस, उसका हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। और कभी भी जो इसका जो पैसेज जो भी आपका डोर है, जो आपके एग्जिट डोर है, ये ध्यान रख लेना हमेशा कि एग्जिट डोर पे कभी ताला नहीं लगाया जाता, ये खुलना चाहिए। तो लास्ट टाइम भी जो दिल्ली में एक आग लगी थी उसमें भी क्या था कि जो आपका टेरेस वाली जो दरवाजा होता है उसमें लोग ताला लगा देते हैं। ताला लगाते हैं, जब आग लगती तो आपका ताला लगा होता है और आप स्मोक से ही मर जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो एग्जिट डोर से, एग्जिट टेरेस का जो डोर है, कभी भी उसको लॉक नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम लॉक करते हैं कि भी कोई अंदर चला जाएगा, कोई पाइप उठा लेगा, कोई उठा लेगा, बट एक साथ जिंदगी उठा ली जाती है इसमें लॉक, आपकी जरा से उसकी वजह से। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी हम इवैक्यूएट करते हैं अपने लेफ्ट साइड में इवैक्यूएट करें, ताकि जो रेस्क्यू टीम वाले जो हैं वो सीढ़ियों के रास्ते के राइट साइड से आ रहे हैं। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कभी पैनिक ना करें, ये ध्यान रखना। जैसे आपने पैनिक किया, आप जो है आप आधी लड़ाई पहली हार गए। हमेशा काम एंड क्वाइट रहेंगे, पैनिक नहीं करेंगे, थोड़ी सी ट्रेनिंग का ध्यान रखेंगे, थोड़े से जो है, और जो आपको सिखलाया गया है, जो हम रेगुलरली क्लासेस चलाते हैं, ठीक है, उसका ध्यान रखेंगे। तो कभी भी जो है आप जो है इस फायर वाली लड़ाई के अंदर हारेंगे, ठीक है। अभी जो ये एग्जीबिशन हमने लगाई है ये 10 तारीख तक रहेगी। हमने सब हर चीज़ के पोस्टर्स लगा दिए हैं यहाँ पे। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने टाइम पे आकर के इनको ध्यान से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। आपको कोई डाउट है तो हमसे जो है 2:30 बजे की मीटिंग के अंदर आके बात करें, ठीक है, वो हम क्लैरिफिकेशन दें। इसमें आपने लास्ट में जो हमने पोस्टर्स लगा रखे हैं उधर, वो पोस्टर्स हैं इस बिल्डिंग के इवैक्यूएशन प्लान के पोस्टर्स हैं। इस बिल्डिंग के हमारे हॉस्पिटल का जो इवैक्यूएशन प्लान है वो उसमें दे रखा है, हर फ्लोर का इवैक्यूएशन प्लान दे रखा है। प्लीज गो थ्रू दैट इवैक्यूएशन प्लान, ठीक है, सो दैट यू आर अवेयर कि इवैक्यूएशन प्लान हमारा क्या कहता है, ठीक है। जो सामने जो है हमने जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, आपको बताने के लिए प्रैक्टिकली। जिसको जो है इसके बारे में जानना वो जरूर जाने, पूछें, सवाल पूछें। जो हमारे फायर ऑफिसर्स हैं, 3 हमारे पास फायर ऑफिसर्स हैं, तीनों को जो है ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे रहेंगे। और जो चाहे अटेंडेंट हो, चाहे पेशेंट हो, चाहे स्टाफ हो, जिसको जो बारे में पूछना है वो पूछेंगे, ठीक है। अपने कोई भी डाउट हो वो जो है वो करेंगे। सो दैट ये जो सोसाइटी, हमारा हॉस्पिटल है, ये जो हमारे आसपास के लोग हैं, या जो हमारे अटेंडेंट्स हैं, जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो चाहे बाहर से आ रहे हैं चाहे लोकल आ रहे हैं, उन लोगों को ये लगेगा कि यार हम आए तो हमें एक नई चीज़ जो है, नई चीज़ की अवेयरनेस हमें हुई, ठीक है। हो सकता है कि कभी वो उनके ज़िंदगी में काम आए। इसके साथ मैं जो है क्लोज करूँगा। जय हिंद, जय भारत।